आपको लगता होगा कि यह इनकम टैक्स सिर्फ सरकार की एक जिद है, आपकी मेहनत की कमाई का एक हिस्सा छीन लेना। पर क्या आपने कभी सोचा है कि यह टैक्स आता कहां से है, जाता कहां है और इसका हमारी इकोनॉमी पर क्या असर पड़ता है? चलिए आज इसकी पूरी पोस्टमार्टम करते हैं। हेलो दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो हम सब की जेब से सीधा कनेक्ट रहता है। एक ऐसा टॉपिक जिसके बारे में हम सब सुनते हैं, डिस्कस करते हैं, पर शायद पूरी तरह समझ नहीं पाते। जी हाँ, आई एम टॉकिंग अबाउट इनकम टैक्स इन इंडिया। आपको लगता होगा कि यह इनकम टैक्स सिर्फ सरकार की एक जिद है, आपकी मेहनत की कमाई का एक हिस्सा छीन लेना। पर क्या आपने कभी सोचा है कि यह टैक्स आता कहां से है, जाता कहां है और इसका हमारी इकोनॉमी पर क्या असर पड़ता है? चलिए आज इसकी पूरी पोस्टमार्टम करते हैं। सबसे पहले हम थोड़ा हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। इंडिया में इनकम टैक्स का पहला बीज बोया गया था 1860 में सर जेम्स विलियम्स द्वारा। क्योंकि 1857 के सिपाही विद्रोह के बाद गवर्नमेंट को बहुत फाइनेंशियल लॉसेस हुए थे। सो बेसिकली तब से लेकर आज तक हर साल हमारी गवर्नमेंट को पैसे चाहिए, देश चलाने के लिए, रोड्स बनाने के लिए, स्कूल चलाने के लिए, हॉस्पिटल्स बनाने के लिए, डिफेंस पर खर्च करने के लिए। और यह पैसा आता कहां से है? मोस्टली हमारी पॉकेट से, टैक्स के रूप में। अब आप पूछोगे इतना इम्पोर्टेंट है तो समझना तो पड़ेगा ना। बिल्कुल, इंडिया में टैक्स इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत चलता है। पूरे 298 सेक्शंस, 23 चैप्टर्स लगता है, जैसे कि किसी ने कॉम्प्लिकेटेड पजल बना दिया है। लेकिन घबराइए मत, मैं आपको सिंपल भाषा में समझाऊंगा। देखिए, इंडिया में फिलहाल इनकम टैक्स के दो बड़े रास्ते हैं, ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम। पहले बात करते हैं हम ओल्ड टैक्स रिजीम की। यह पुराना फैमिलियर रास्ता है। इसमें आपको कई सारे डिडक्शंस और एक्सएम्प्ट्स मिलते हैं, जैसे कि आपने सुना होगा सेक्शन 80C, 80D, HRA, LTA आदि। तो आइए अब हम जानते हैं कि ये क्या होते हैं सेक्शंस। जैसे हम बात करेंगे सेक्शन 80C के बारे में। इसमें आप 1.5 लाख तक की इन्वेस्टमेंट पर टैक्स बचा सकते हैं, जैसे PPF, ELSS, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, होम लोन का प्रिंसिपल रिपेमेंट, बच्चों की ट्यूशन फीस, ये सब इसमें आता है। और सेक्शन D, 80D, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम भरते हो, उस पर भी डिडक्शन मिलता है अपने लिए, फैमिली के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए। अब हम बात करेंगे HRA, हाउस रेंट अलाउंस। अगर आप रेंट पर रहते हो और सैलरी में HRA मिलता है और उस पर भी टैक्स एग्जेम्पशन है। स्टैंडर्ड डिडक्शन, सैलरी एम्प्लॉयड के लिए 50,000 का एक सीधा डिडक्शन। तो अगर आप बहुत सारे इक्विपमेंट करते हो और डिडक्शन का फायदा उठाते हो तो यह रिजीम आपके लिए अच्छा हो सकता है, लेकिन इसके स्लैब, स्टेट्स, रेट्स थोड़े स्टीप हैं। और अगर हम ओल्ड टैक्स रिजीम की बात करें तो 2.5 लाख तक फ्री 0% एंड 2.5 से 5 लाख तक 5% एंड 2.5 लाख से ऊपर की आय पर 5 लाख से 10 लाख तक 20%, 10 लाख से ऊपर 30%, 10 लाख से ऊपर की आय पर। और अब हम आते हैं न्यू टैक्स रिजीम पर। यह थोड़ा नया और सिंपल ऑप्शन है। इसमें टैक्स रेट्स कम है, लेकिन आपको बहुत सारे डिडक्शंस और एग्जाम्पशन का फायदा नहीं मिलेगा, यानी 80C नो, 80D नो, HRA फॉर मोस्ट। और अगर हम न्यू टैक्स रिजीम की फुल डिटेल्स निकालें तो 3 लाख तक 0%, 3 लाख से 6 लाख तक 5% और 6 लाख से 9 लाख तक 10% और 9 लाख से 12 लाख तक 15% और 12 लाख से 15 लाख तक 20% की आय पर होती है। और 15 लाख से ऊपर 30%, 15 लाख से ऊपर की आय पर 30% आपको टैक्स जमा करने होंगे। देखा, रेट से ज्यादा ग्रेजुअल्स है। और एक बात, न्यू रिजीम में 7 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगता। सेक्शन 87A के तहत रिबेट की वजह से अगर आपकी इनकम 7 लाख से थोड़ी ऊपर है तो भी 25,000 का रिबेट मिल सकता है। अब सवाल, कैलकुलेट कैसे करते हैं? सिंपल है, टैक्सेबल इनकम इज इक्वल टू ग्रॉस सैलरी माइनस एग्जाम्पशन माइनस डिडक्शंस।
और उसके बाद इनकम टैक्स इज इक्वल टू टैक्सेबल इनकम मल्टीप्लाई एप्लीकेबल टैक्स रेट माइनस। तो कौन सा रिजीम अच्छा है, ये आपके पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग पर डिपेंड करता है। अगर आप खूब इन्वेस्ट करते हो, होम लोन लिया हुआ हो, तो ओल्ड रिजीम। अगर आपको इन्वेस्टमेंट्स में ज्यादा इन्वेस्ट नहीं है, सिंपल टैक्स सिस्टम चाहिए, तो न्यू रिजीम। लेकिन एक बात जो हम भूल जाते हैं, हम टैक्स क्यों देते हैं? हम टैक्स देते हैं ताकि सरकार देश चला सके। इमेजिन अ कंट्री विद नो टैक्स, नो रोड्स, नो पब्लिक ट्रांसपोर्ट, नो पुलिस, नो हॉस्पिटल्स, नो स्कूल्स। क्या हम ऐसे देश में रह पाएंगे? इम्पॉसिबल। हमारा टैक्स सरकार की सबसे बड़ी इनकम सोर्सेज में से एक है। दोस्तों, यह इनकम टैक्स सिर्फ एक नंबर ही नहीं, यह एक सिस्टम है जो हम सबको एक साथ जोड़ता है। यह कमिटमेंट है जो हम अपने देश के लिए करते हैं। जब आप टैक्स भरते हैं तो आप एक बड़े सिस्टम का हिस्सा बनते हैं जो देश की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए काम करता है। अगर आपको लगता है कि आपका टैक्स वेस्ट हो रहा है, तो यह सवाल पूछना जरूरी है कि अकाउंटेबिलिटी डिमांड क्या ये करना जरूरी है? लेकिन टैक्स ना भरना या चोरी करना वो सॉल्यूशन नहीं है, उससे नुकसान देश का होता है और अल्टीमेटली हमारा है। तो अगली बार जब आप इनकम टैक्स का नाम सुनो, तो सिर्फ उसके डिडक्शन या सिलेबस के बारे में मत सोचो, उसके बड़े पिक्चर को देखो कि कैसे आपका छोटा सा कंट्रीब्यूशन देश की नींव को मजबूत कर रहा है। आई होप इस वीडियो से आपको इनकम टैक्स के बारे में एक क्लियर पिक्चर मिली होगी। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स में जरूर पूछिए। जय हिंद।